नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज़ की एक विशेष खबर में हम आपको लिए चलते हैं। गाड़ावारा तहसील जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की यह घटना है। पूरा मामला गाड़ावारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस न पहुंचने पर की मौत होती है। विगत दिवस की यह घटना है। काफ़ी संवेदनशील परिस्थितियां और स्थितियों को झंझोरने वाली खबर है, क्योंकि आज के ऐसे समय में जहां चारों ओर विकास की गंगाएं बह रही हैं, शासन प्रशासन कई स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके 5 घंटे तक एम्बुलेंस का न पहुंचना कहीं ना कहीं यह दुखद एवं मानवीय संवेदना को तार तार करने वाला विषय है। इस सीधे विषय पर जुड़ेंगे पवन कौरव जी से। पवन कौरव जी, आपका सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। विगत दिवस जो एम्बुलेंस न मिलने की मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में हम आपसे जानकारी भी चाहेंगे। क्या है वो वह पूरा विषय? दरअसल पूरा मामला 19 जनवरी के दिन का है। एक कोसकरपा ग्राम के कन्हैया करके एक व्यक्ति थे, जो हृदय से संबंधित मरीज थे। उनको उनका परिवार परिजन 8 बजे सुबह सिविल अस्पताल गाडरवारा इलाज के लिए लेकर आए। 8 बजे उनका इलाज किया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको नरसिंहपुर रेफर की सलाह दी। उस परिवार ने, उनके परिजनों ने मरीज के एम्बुलेंस को फोन किया। 8 बजे एम्बुलेंस नहीं आई। वो 10, 11, 12 बजे तक इंतजार करते रहे। उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। फिर पुनः अस्पताल प्रभारी जो डॉक्टर राकेश बोरे जी हैं, उनके द्वारा भी परिजनों को के मोबाइल से एम्बुलेंस 108 को फोन लगाया गया, करीब 12-1 बजे के लगभग। उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। वो परिवार 2 बजे तक उस मरीज को सिविल अस्पताल में रखे रहा, जबकि 8 बजे उसको रेफर कर दिया गया था। एम्बुलेंस और 108 के जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के कारण वो मरीज पिछले 5 से 6 घंटा अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। आखिर में जब हम कवरेज के लिए वहां 2 बजे के लगभग पहुंचे, जब उसकी मौत हो चुकी थी। तो ये बहुत ही दुखद घटना है जो सिविल अस्पताल गाडावारा में घटी। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना 19 जनवरी को हमको देखने को मिली, जिस मुद्दे को पूरे मीडिया ने नरसिंहपुर के प्रमुखता से उठाया था। और उसमें मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, उसमें कलेक्टर और सीएमएचओ से पूरे मामले की जांच कर 1 माह में जवाब तलब किया है। बहुत ही दुखद और मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाला विषय आया है, जबकि यह दिन की घटना है। दिन की सुबह 8 बजे की ये पूरी घटना थी। सुबह 8 बजे की घटना है। आप अंदाजा लगाइए कि सुबह 8 से 11, 12, 1, 2 बज रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर जब दिन में ऐसी हाल है तो रात में क्या होता होगा। आपको बता दें कि 2 एम्बुलेंस गाडावारा में 108 की मौजूद रहती हैं, लेकिन उस दिन दोनों एम्बुलेंस गायब थी। 5-6 घंटे तक दोनों में से एक भी एम्बुलेंस नहीं आई। उसके साथ साथ कुछ विधायक निधि की भी एम्बुलेंस हैं, जो आज अस्पतालों में रखी हुई हैं, चल नहीं रही हैं, बहुत खराब हालत में, जो पूरी नई थी। और कुछ सांसद निधि द्वारा भी जो अस्पतालों को प्रदत्त की गई है, वो एम्बुलेंस भी रखी है। लेकिन एम्बुलेंस की सच्चाई जो है 19 जनवरी के दिन देखी गई। 2 एम्बुलेंस होने के बाद भी एक एम्बुलेंस भी उस मरीज को रेफर नहीं कर सकी। यदि समय पे उस मरीज को रेफर कर दिया जाता और इलाज हो जाता नरसिंहपुर हॉस्पिटल में, तो शायद वो मरीज आज जिंदा होता और वो परिजन आज बिलख नहीं रहे होते। वास्तव में बहुत ही शर्मसार एवं दुखद करने वाली है घटना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला से गाडावारा से यह खबर आ रही है, और कहीं ना कहीं इस खबर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम एवं लचर रवैया है, यह पूर्णतः दिखाई देता हुआ है। और इस पर आपसे जानना चाहते हैं कि उस समय जब प्रभारी तक, जो वहाँ के शासकीय अस्पताल प्रभारी हैं, उन्होंने तक फोन लगा, उसके बाद भी नहीं आई, तो क्या उन्होंने इसकी उच्च अधिकारियों पर रिपोर्ट नहीं तलब किया क्या? अब वो चूंकि अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, अस्पताल ने जो प्रयास करने थे वो मेरे हिसाब से किए। जब अस्पताल प्रभारी ने खुद, उनका ये कहना है कि उनके द्वारा करीब 12-1 बजे पुनः दोबारा उन परिजनों के मोबाइल से फोन लगाया गया, तो उन्होंने तो अपना प्रयास किया। लेकिन क्योंकि ये विभाग दूसरा है, एम्बुलेंस दूसरे देखते हैं, अस्पताल के अंदर में नहीं आती है। और परिवार की एक बेबसी थी कि वो गरीब था, इस कारण से वो निजी वाहन को नहीं ले जा पाया। वरना उसके पास यदि वो थोड़े बहुत पैसे वाला होता तो वो निजी एम्बुलेंस करके जा सकता था, लेकिन वो गरीबी के चलते
उसको ये दिन आज देखना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही थोड़ी बहुत अपन मान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः अस्पताल प्रबंधन उसमें लापरवाह नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जो एम्बुलेंस का विभाग है उनकी तय होती है। उसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एम्बुलेंस विभाग की भी है, और एम्बुलेंस से और प्राइवेट एम्बुलेंस का भी बहुत खेल चल रहा है शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एम्बुलेंसों में जो चलता है कि प्राइवेट शासकीय वालों को GPS कहीं बंद करवा दिए जाते हैं कि कहीं के कहीं खड़े हो जाइए आप, ताकि प्राइवेट वालों को उसका लाभ मिल सके। इस पर क्या विस्तार से रखेंगे आप? प्रशासन द्वारा एम्बुलेंसों में पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिनमें GPS ट्रैकर लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी ये हालत है। तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है निजी एम्बुलेंस जो चला रहे हैं उनको जाता है। जी। हर प्रत्येक अस्पताल जो है निजी एम्बुलेंसों से कैप्चर है। जी। एम्बुलेंस गवर्नमेंट जो एम्बुलेंस है सरकार द्वारा जो प्रदत्त कराई गई हैं वो पहुंच नहीं पाती मरीज के पास, तो मजबूरन लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस करके अपने निजी वैब करके पैसे खर्च करके उनसे जाना पड़ता है। तो ये बहुत लचर व्यवस्था है नरसिंहपुर जिले की। जबकि गाडावारा और नरसिंहपुर की दूरी मात्र 50 से 60 किलोमीटर है, और उस 60 किलोमीटर में करीब एक डेढ़ घंटे में कोई भी होता है तो रेफर होके वापस आ जाती गाड़ी। हम आप मान सकते हैं जब दो गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां गवर्नमेंट शासकीय हॉस्पिटल को प्रदत्त हैं, जिसमें अगर 2 घंटे 1 घंटे लगता है, तो अगर एक एम्बुलेंस गई भी होती, अगर चलो बाई चांस दोनों एम्बुलेंस भी गई होगी, तो बाई चांस फिर भी 2 घंटे में वापस आ जाती। क्या इसमें कहीं ना कहीं खेला नहीं है क्या? उसकी भी एक व्यवस्था है। यदि दोनों एम्बुलेंस किसी दूसरे मरीजों को लेने गई हैं, और एक तो गाडरवारा इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है कि कोई एम्बुलेंस 2 या 3 घंटे में ना लौट पाए, संभवतः लौट आनी चाहिए थी, और यदि नहीं भी लौटी थी तो उसके अलावा भी दूसरी व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं। चिचली है, साइखेड़ा है, सालेचौका और जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें अलग अलग एम्बुलेंसें दी गई हैं। वहां से एम्बुलेंस की व्यवस्था संबंधित विभाग करवा सकता था यदि यहाँ एम्बुलेंस आने में लेट और विलम्ब हो रहा था तो, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं करवाई गई। वहां से एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको रेफर किया जा सकता था। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है शासन प्रशासन और एम्बुलेंस एजेंसी पर भी कि जब 2 घंटा की दूरी पर जिला लगता है और गाडावारा से जिला रेफर ही होते हैं, नरसिंहपुर तो रेफर होंगे, और कोई भी पेशेंट होते तो ऐसा तो है नहीं है कि वो नरसिंहपुर से जबलपुर ले गई हो या फलाना ले गए, ऐसा तो होता ही नहीं होगा। इनका सीधा उसमें जो दोषी हैं प्रशासन, मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है उस मामले में, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन को भी, CMHO को भी, माननीय कलेक्टर महोदय को भी इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो दोषी हैं, और उस पीड़ित परिवार को जो जिसका जो परिजन है, जो पिता है, 2 उनकी बिटियां हैं जिनकी अभी शादी होना है, जो जानकारी हमारे पास है, उनसे परिवार का साया उठ गया है। तो उस परिजनों को भी सहायता राशि प्रदान की जानी चाहिए दोषी लापरवाह अधिकारियों से वसूल करके, क्योंकि वो परिवार में एक जो चिराग था, जो कमाने वाला था, वो तो गया, वो तो परिवार के बीच रहा नहीं, लेकिन इन लापरवाह दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय प्रशासन को करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना जिले में कारित ना हो सके। वास्तव में इनकी जो लचर रवैया के कारण एक दीपक बुझ चुका है, एक घर का पालन करने वाला व्यक्ति शांत हो गया है और उसके परिवार की जिम्मेदारी अब वो निभा नहीं सक रहा है। तो वास्तव में इसकी सारी जिम्मेदारी उन लचर एवं अव्यवस्थित अधिकारियों पर थोपनी चाहिए। मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। देखना विगत दिवस इस पर क्या विषय निकल के आता है, और इसकी जांच के लिए कलेक्टर और CMHO को निर्देशित दिया है कि 1 महीने में वो है इसका जवाब तलब, पूरी जवाब रिपोर्ट बनाकर मानव अधिकार को रिपोर्ट भेजे। पवन जी, आपका सोशल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी। शासन प्रशासन की ऐसी लचर रवैया की गतिविधियां चल रही हैं जिनके कारण यह देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति का असमय ऐसा अकाल मृत्यु का हो जाना असंवेदना को व्यक्त करने वाला विषय है, और ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए ऐसे अधिकारियों सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि एक जिले में दोबारा ऐसी घटना न घटे। तो सोशल इंडिया न्यूज के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।